नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल सोर्सेस में। आज हम बात करेंगे कि इंडिया क्षमता होते हुए भी आखिर क्यों न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं यूज करता है। क्यों अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर और नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर में अंतर क्या होता है। दरअसल जब भी कोई वारशिप, चाहे वह एयरक्राफ्ट कैरियर हो या सबमरीन हो, न्यूक्लियर पावर्ड होती है तो उसकी रेंज काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वह सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही होती है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी होती है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग के लिए बार बार ग्राउंड बेस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप बीच समुद्र में होते हैं तो आपको रिफ्यूलिंग के लिए किसी कोस्ट पर आना ही पड़ता है। ऐसे में आपकी रेंज काफ़ी सिमट जाती है और आप समुद्र में बहुत दूर तक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर मीडियम पावर का है तो कैरियर को 10 साल या 15 साल तक रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही रिएक्टर अगर बड़े आकार का है तो इस केस में 25 साल तक शिप को बिना रिफ्यूलिंग कराए ऑपरेट कराया जा सकता है। वहीं जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि हमारा INS विक्रमादित्य है, उनमें डिपेंड करता है कि आप कितना ईंधन कैरी करके चल रहे हैं। ऐसे में वह एयरक्राफ्ट कैरियर 2 महीने 3 महीने में रिफ्यूलिंग के लिए वापस बेस पर लाना ही पड़ता है। ये तो हो गया अंतर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और नॉर्मल या कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच में। यही बात सबमरीन्स पर भी फॉलो होती है। अगर सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है तो उसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड हो जाती है। वहीं अगर सबमरीन कन्वेंशनल है तो उसकी रेंज नॉर्मली 90 डेज के आसपास हो जाती है। लेकिन क्या यह वास्तव में इतना आसान है? तो बिल्कुल नहीं। अगर कैरियर या सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है तो उसको एक निश्चित समय के बाद बेस पर आना ही पड़ता है, क्योंकि कैरियर या सबमरीन पर सैनिक तैनात होते हैं और उनको जीने के लिए फूड और अन्य जरूरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही है। आप खाना न्यूक्लियर रिएक्टर से तो बना नहीं सकते। ऐसे में आपको बेस पर आने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक लिमिटेड टाइम के बाद सैनिकों को बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी इतने लंबे वक्त तक इतनी लिमिटेड जगह पर नहीं रह सकता है। और हाँ, इसके साथ साथ हथियारों की रिलोडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में कैरियर को किनारे आना ही पड़ता है। इस कारण आपकी रेंज लिमिटेड हो जाती है, चाहे आपका कैरियर अनलिमिटेड रेंज की क्षमता रखता क्यों ना हो। और हाँ, अगर आपका कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर से तुलना करें तो आप ज़्यादा दिन तक बिना रिफिल कराए समुद्र में रह सकते हो। ऐसे में आप ज़्यादा फूड कैरी करके ले जा सकते हैं। आपका कैरियर पहले से न्यूक्लियर पावर्ड है और आपके पास फूड भी ज़्यादा स्टॉक में है। ऐसे में आप एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर में ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह सकते हैं। अगर एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 3 महीने की है तो खाना और ईंधन ज़्यादा ले जाने के कारण आपकी रेंज 2 या 3 महीने बढ़ जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा वह भी यहाँ संभव नहीं है। लेकिन अब बात भारत की करते हैं कि यह क्षमता इंडिया के पास है, तो हाँ बिल्कुल है। इसका एक उदाहरण है हमारी खुद की पूर्णतः स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत। इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। अगर खाने की पर्याप्त मात्रा हो तो इसको ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस केस में यह सबमरीन 10 से 15 साल तक बिना सतह पर आए ऑपरेट कर सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की क्षमता है। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियर पावर क्षमता होते हुए भी हम यह टेक्नोलॉजी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में क्यों यूज नहीं करते। तो यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि आज दुनिया में कितने देश न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात की जाए तो यह कई देश इस्तेमाल करते हैं। इसमें अमेरिका, रसिया, चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, लगभग 6 देश आ जाते हैं जो इस तरह की सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यह टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका और फ्रांस ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अन्य कोई भी देश इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। जहां फ्रांस के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया में जितने कुल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें तो आधे सिर्फ अमेरिका ही इस्तेमाल करता है।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्षमता होने के बावजूद भी हर देश इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है? तो इसके कई कारण हैं। पहला, चूंकि सबमरीन में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसमें छोटे रिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में लगभग हर बड़ा देश इसे यूज कर सकता है। वहीं अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए बड़े रिएक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपको काफ़ी टाइम लगता है। अगर किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 साल लगते हैं, तो वहीं एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगभग 15 साल तक का समय लग जाता है। अगर कोई कंट्री टाइम देना चाहती है तो वैसे आसानी से बना सकती है। दूसरा बड़ा कारण है इसकी कॉस्ट या पैसों की। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले इसके रिएक्टर को डेवलप करना पड़ता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और हमेशा के लिए उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। इन सब की लागत एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। इस कारण बहुत सी कंट्रीज पैसा होते हुए भी इसे बनाने से बचती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है इसकी रिक्वायरमेंट। आपको न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर क्यों चाहिए? अगर आप भारत की बात करें तो भारत केवल हिंद महासागर में ही ऑपरेट करता है, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। वह दुनिया के लगभग हर कोने में कहीं भी चला जाता है। ऐसे में अमेरिका को कहीं ज़्यादा ज़रूरत है भारत के मुकाबले न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की। ऐसे में भारत को रेंज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जबकि अमेरिका को ज़्यादा रेंज की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि भारत इस टेक्नोलॉजी का यूज अपनी सबमरीन्स में क्यों करता है? इसका कारण है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो नॉर्मल हो या न्यूक्लियर पावर्ड हो, वह हमेशा पानी की सतह पर चलता है। ऐसे में वह दुश्मन की नज़रों में आसानी से आ जाता है। वहीं एक सबमरीन पानी के अंदर चलती है। अगर वह न्यूक्लियर पावर्ड है तो ज़्यादा दिनों तक बिना दिखे वह पानी के अंदर रह सकती है और कहीं भी जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सबमरीन्स को बार बार सतह पर न आना पड़े। इस कारण एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के यूजेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंद महासागर में सबमरीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले। साथ ही साथ हिंद महासागर में कई ऐसे बेसेस हैं जहां हम कैरियर, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर को आसानी से रिफ्यूल करा सकते हैं। तो ये कारण है कि भारत या अन्य कोई देश न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। भारत के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि हम खुद का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुके हैं, लेकिन वह अभी ऑपरेशनल नहीं है, जिसका नाम आईएनएस विक्रांत है। जहां आईएनएस विक्रांत पूर्णतः स्वदेशी है, वहीं आईएनएस विक्रमादित्य रूस से रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। रशियन नेवी में इसका नाम एडमिरल गोर्सकोव था। इसी के साथ कैसी लगी आज की वीडियो, चैट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।